नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग डेली की तरह सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस से संबंधित आज की इस वीडियो में टॉप 20 प्रश्न कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर दोस्तों आप लोग 2024 में किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो या आप लोग एसएससी से रिलेटेड एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो यानी आरपीएफ एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन या आप लोग अग्निवीर से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो जीके जीएस के ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर देखने को मिलते हैं कि किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, उलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक जुड़े रहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आएँ, तो प्लीज़ अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और ये जो क्लास है डेली हमारे इस चैनल पर आप लोगों को मॉर्निंग में मिलती रहती, तो आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है कि देश के जो प्रथम नागरिक कहलाते हैं वो कौन होते हैं। तो दोस्तों जो देश के राष्ट्रपति होते हैं उनको देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। अगर द्वितीय नागरिक की बात करें तो उपराष्ट्रपति को। दोस्तों जो द्वितीय नागरिक होते हैं देश के, वो उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है। यानी दोस्तों आपका जो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है तो वो दोस्तों तारापुर परमाणु बिजली घर है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों ये कहाँ पर है, तो आपका जो महाराष्ट्र राज्य है। दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य में आपका जो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। यानी यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है भारत का सबसे विशालतम लैगून है, यानी खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो चिल्का लैगून यानी जो चिल्का झील है दोस्तों, ये भारत में जो है विशालतम लैगून मानी गई है। और दोस्तों जो एशिया की सबसे बड़ी, ये बात भी आपको याद रखनी, एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों ये यही है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, एशिया की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो आपकी चिल्का झील है। अगर बात करें दोस्तों चिल्का झील आपके किस राज्य में स्थित है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये आपके उड़ीसा जो राज्य है, दोस्तों ये उड़ीसा राज्य में स्थित झील है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहाँ पर दोस्तों बात करें कोलेरू जो झील है यानी लेगून है, तो ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये जो है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में। कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में जो आपकी कोलेरू झील है ये स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर यहाँ पर दोस्तों पुलिकट लैगून की बात करें तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो सीमा है वहाँ पर स्थित है। तो ये इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है। यानी दोस्तों भारत में जो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है वो दोस्तों आपकी चिल्का झील ही है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और हमने कहाँ बताया दोस्तों किस राज्य में है, तो ये आपके उड़ीसा राज्य में है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उलर झील भारत के किस राज्य में है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर बात करें उलर झील की, तो दोस्तों ये जो है आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है। यानी दोस्तों भारत का जो मैग्नीज उत्पादन में स्थान है वो कौन सा स्थान है। तो दोस्तों मैग्नीज के उत्पादन में जो भारत का स्थान है वह है दोस्तों आपका द्वितीय स्थान। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए।
ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसलिए जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को अगर आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें। तो यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा प्राकृतिक बंदरगाह जो नहीं है भारत का। तो वह है दोस्तों आपका चेन्नई। अगर बात करें दोस्तों मुंबई, गोवा और कोचीन, ये जो तीनों हैं ये आपके प्राकृतिक बंदरगाह के अंतर्गत हैं, जबकि आते हैं। और जो आपका चेन्नई बंदरगाह है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो भारत में हीरे की खानें हैं वो कहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये जो है आपकी मध्य प्रदेश में, यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना दोस्तों कि भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इनकी जो नियुक्ति वो किसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यानी दोस्तों हमारा जो भारतीय यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके अकॉर्डिंग जो है कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। तो आपको मालूम होगा दोस्तों 22 भाषाओं का, यानी 22 भाषाओं को दोस्तों मान्यता प्रदान की गई है भारतीय संविधान के द्वारा। और ये जो 22 भाषाएं हैं दोस्तों, ये जो 22 भाषाएं हैं इनका वर्णन जो है संविधान की किस अनुसूची में मिलता है। तो आपको ये पॉइंट्स जरूर याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो दोस्तों जो आपकी अनुसूची नंबर 8 है उसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत देश में 22 भाषाओं का जो वर्णन है वो अनुसूची नंबर 8 में किया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है। यानी इनमें से आपको बताना है कि आदि काव्य की जो संज्ञा है वो किसे दी गई है। तो दोस्तों अगर बात करें आदि महाकाव्य की, तो दोस्तों ये जो कहा गया है रामायण को ही कहा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है। यानी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप लोगों को मालूम होगा क्या है, तो वह दोस्तों मोर है। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होगा। तो दोस्तों मोर का जो वैज्ञानिक नाम है आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। इसका दोस्तों जो वैज्ञानिक नाम है वो है पावोक्रिस्टेटस। ठीक है, पावोक्रिस्टेरस। ठीक है, ये होता है इसका वैज्ञानिक नाम, तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था। यानी दोस्तों जो भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग का आरंभ है वो किसके द्वारा किया गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना दोस्तों। कनिष्क के द्वारा भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग है इसका आरंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था। यानी दोस्तों भारत देश पर जो पहला आक्रमण यानी भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुसलमान था वो कौन था। तो दोस्तों उसका जो नाम था वो था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। इसने दोस्तों जो है भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहली बार। तो क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में कि जो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश में है, आपको मालूम होगा अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे
लंबी सीमा रेखा लगती है। यानी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। तो वह है दोस्तों आपका बांग्लादेश। यहाँ पर क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। यानी दोस्तों जो बाणगंगा नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो किस स्थान से है। तो दोस्तों बैराठ की जो पहाड़ियाँ हैं, यानी दोस्तों जो बैराठ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ से दोस्तों बाणगंगा जो नदी है इसका उद्गम स्थल है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया। यानी दोस्तों भारत में जो है किस वर्ष जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था। तो पहली बार दोस्त जो हुआ था वो हुआ था आपका दोस्तों 2010 में। यहाँ पर क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो इससे संबंधित आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है ये कब होती है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। 1885 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करने वाले यानी संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना की जाती है। कब की जाती है, तो 1885 ईस्वी में की जाती है। और अगर बात करें दोस्तों इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट तो आप सभी को इन पॉइंट्स को भी याद रखना क्योंकि बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, तो वह है दोस्तों आपकी गोदावरी नदी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आपका जो लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ होता है। तो इसलिए ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो जीके जीएस पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला करें क्योंकि दोस्तों ऐसी क्लास मैं अपने इस चैनल पर डेली मॉर्निंग में लेकर के आता रहता हूं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर एक बार पूरा देखा करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।